Okay, my dear students, this is Virendra Kumar Goswami. Now we are starting a class 10th chapter, Human Eye and Colorful World. तो प्यारे बच्चों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक लेसन मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, क्लास 10th का। इसमें आप देखते हैं नेत्र दिया हुआ है। नेत्र एक क्या है, सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स है, जो कि ह्यूमंस का एक 5वां ऑर्गन्स है। और ये इसका काम है आने वाले लाइट से हमको इमेज को दिखाना, यानी उसके प्रतिबिंब को दिखाना। ये काम किसका है? आई का, आंख का। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको हम लेके चलते हैं। तो मेन पार्ट्स हैं, इसमें देखिए आप, कंजक्टाइवा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का नाम दिए हुए हैं। कंजक्टाइवा यानी श्लेष्मा झिल्ली। ये झिल्ली जो आईलिड है, आईलिड से लेकर स्केलेरा तक, जो व्हाइट पार्ट्स है आपके आंख का, जो व्हाइट पार्ट्स है स्केलेरा, उसको कवर करता हुआ ये पीछे लेंस तक जाता है। ये ट्रांसपेरेंट झिल्ली है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स है। इसका काम है आंख को प्रोटेक्शन देना। आप देखते हैं, यदि आपके आंख के पास में, आपकी आईलिड के पास में इस तरह से मैं उंगली करूं तो एकदम आंख बंद कर लेते हैं, यानी इट इज ए नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर यू। तो इसमें आपकी आंख को ये क्या होता है, नेचुरल प्रोटेक्शन दे रहा है आपका आईलिड। इसी तरह से इस पे आईलिड के बाद में दूसरा प्रोटेक्शन क्या है, कंजक्टाइवा मेम्ब्रेन, यानी श्लेष्मा झिल्ली, जो कि एक ट्रांसपेरेंट होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया का मतलब होता है श्वेत पटल। ये भी एक ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट बना होता है। इसके अंदर इसका काम है आंख को प्रोटेक्शन देना, आंख में कोई चोट ना लगे, इस चीज को देखना। ये उभरा हुआ हिस्सा है। इसके बाद नीचे चलते हैं, इसमें एक हिस्सा आता है जो कि कवर्ड करता है। ये आप देख रहे हैं, व्हाइट कलर का होता है। इसको बोलते हैं हम स्केलेरा या श्वेत मंडल, क्या श्वेत पटल। तो स्केलेरा भी दो तरह का होता है। स्केलेरा में ये पूरी बॉडी को, आंख के पूरे हिस्से को घेरता हुआ, आंख हमारी कैसी होती है, बॉल टाइप होती है, एक छोटा गोली होती है, उसकी तरह से होती है, जिसका जो डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है। तो वो गोली इसके पूरे हिस्से को ये घेरता हुआ पीछे तक ले जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं, स्केलेरा और एपी स्केलेरा। स्केलेरा एक व्हाइट कलर का होता है जो कि प्रोटेक्शन देता है। एपी स्केलेरा एक रक्त नुमा, इसमें कुछ मसल्स होते हैं जो कि स्केलेरा को प्रोटेक्शन देते हैं। इसके बाद आप देखिए, ये वाला देख रहे हैं जो मैं ग्रीन कलर से मारा हुआ है, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस या परितारिका। परितारिका में हिंदी में लिखा हुआ है, जो भी नाम है मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिसके दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के, दोनों को जो लिए हेल्प मिले। तो इसमें इसका काम क्या है, ये एक आपके स्केलेरा के बाद में एक गोलाई नुमा हिस्सा होता है। आप देखते हैं आप पर एक गोल नुमा हिस्सा होता है, उसमें उसका कलर अमूमन क्या होता है, काला होता है। लेकिन बहुधा ये ब्राउन, ब्लू, ये भी हो सकता है। इट इज डिपेंड अपॉन हेरिडिटी कैरेक्टर। ये निर्भर करता है किसके ऊपर, अनुवांशिकता के ऊपर, ये माता पिता के ऊपर भी निर्भर करता है। अदरवाइज जैसे भी हो जाता है। अब माता पिता की आंख भी नहीं है, लेकिन बच्चे की आंखें फिर भी फर्क हो जाएगा। इसी को स्कैन करने के बाद में आपका आधार कार्ड बनता है। आधार कार्ड में आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स यदि ना मिले तो ये एक क्या है, एक प्रोमिनेंट एक फीचर है। इससे आधार कार्ड का स्कैनिंग होता है। अमूमन जब आप अंगूठा या उंगली में कहीं पर गंदे हो जाते हैं तो स्कैनिंग नहीं हो पाता है, या इसमें कटा जाए तो नहीं हो पाता है। तो ये प्रोमिनेंट फीचर है, जिससे कि हम आंखों का देख सकते हैं कि ये फला आदमी है। उसके बाद आता है, इसके बीच में एक गड्ढा होता है, गड्ढे को हम कहते हैं प्यूपिल, यानी पुतली। इसका काम है आने वाली रेंज को आगे ले जाना।
इसके रेंज को कंट्रोल करने के लिए यानी प्यूपिल्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है, यानी परितारका पुतली को कंट्रोल करती है कि इसके अंदर कितनी रेंज, कितनी किरण को भेजना है, कितनी हम लाइट को भेजें इसके अंदर, ये कंट्रोल करती है। जब लाइट ज़्यादा होती है तो ये सुख जाती है, जब लाइट कम होती है तो ये फैल जाती है, जिसके कारण जो प्यूपिल्स है, जो पुतली है, वो भी फैलती और सिकुड़ती है। इसके बाद इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरह का द्रव्य भरा होता है। उस द्रव्य में उसका काम है आंख के जो आंख का हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा लेंस तक, उसको प्रोटेक्शन देना, उसमें कोई भी चीज ना लगे, हल्की मोटी चीज को उसको सहन करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर यानी नेत्रोद या जलीय द्रव्य कहते हैं। इसके बाद इसके पीछे लेंस होता है। लेंस ये पेशियों का बना होता है, ट्रांसपेरेंट पेशियां होती है। ट्रांसपेरेंट क्या होती है? मसल्स होते हैं, उसके बने होते हैं। और लेंस का काम है जो लाइट आ रही पास है, उसको लाइट को अंदर देना, यानी इमेज को अंदर भेजना। इसको कैच करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए सैलियरी मसल्स होते हैं दोनों साइड में लगे हुए, और सैलियरी मसल्स इस लेंस के साइज को कम ज्यादा करते हैं, जरूरत के मुताबिक कम और ज्यादा करते हैं। इसके बाद हिस्सा पीछे वाला हिस्सा यहां पर होता है रेटिना। रेटिना काम है जो आने वाली इमेज है उसको लेना और इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस के रूप में, एक विद्युत की एक तरंगों के रूप में इसको भेजना। कहां पर? ऑप्टिकल लोब में, ऑप्टिकल नर्व्स में। और ऑप्टिकल नर्व्स इनको कहां भेजती है? ब्रेन के अंदर, ऑसिपिटल लोब के अंदर। ठीक, इस आंख के प्रोटेक्शन के लिए इसमें लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं विटेरस, क्या बोलते हैं? ह्यूमर, यानी काचाभ द्रव इसके अंदर भरा होता है। इसके अलावा इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं, ये इस तरह से आप देखते हैं ऑप्टिकल इंपल्सिस यानी कोशिकाएं इतनी होती है, तकरीबन 12 मिलियन के करीब आंखों के अंदर कोशिकाएं होती है, जो कि आपकी इमेज को उठा के ले जाती है। ये इमेज पहले कहां पहुंचती है? रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर इसका एक उल्टी इमेज बनती है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब को ये भी कहां बनता है? पीत बिंदु के ऊपर। इसके ऊपर मैक्यूला होता है, जिसके अंदर एक गड्ढा होता है। उस गड्ढे के अंदर क्या होता है? येलो स्पॉट, पीत बिंदु के ऊपर इसका प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब को कहां ले जाते हैं हम? ऑप्टिकल नर्व्स में, यानी दृग्ध तंत्रिकाओं के द्वारा कहां भेजते हैं? ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब में हमको देखा जाता है और रेक्टिफाई किया जाता है। रेक्टिफाई करने के बाद में उनको आइडेंटिफाई करते हैं और बताते हैं कि ये फलां चीज है। तो ये हो गया यहां तक का कार्रवाई। अभी हम देखते हैं इसके कुछ दोष हैं, आंखों में कुछ दोष हो जाते हैं, कुछ बीमारी हो जाती है, उनको हम देखेंगे। उन बीमारी में आप देखें, सबसे पहला आता है मायोपिया। यानी निकट दृष्टि दोष। इस दोष के अंदर नजदीक की चीज हमको ठीक दिखाई देती है, बाहर की चीज धुंधली दिखाई देती है। नजदीक की चीजें क्या होती हैं? ठीक दिखाई देती हैं, और बाहर की चीजें धुंधली दिखाई देती है। इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? इसको दूर करने के लिए जो पेशेंट है उसको हम एक लेंस लगाते हैं। उस लेंस को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक है, यानी अवतल लेंस। ठीक है, इसको दूर किया जाता है। इस कंडीशन में जो इमेज है रेटिना पर न बनकर पहले ही बन जाती है, इसका फोकस पॉइंट क्या हो जाता है? पहले ही बन जाता है। और इसको दूर करते हैं हम, यहां से ये स्कर्ट होती है, रेज स्कर्ट होने के बाद में लेंस पर पहुंचती है, और लेंस पर पहुंचने के बाद में फिर कहां पर मिलती है? रेटिना के ऊपर। बाकी कार्रवाई सेम उसी तरह होती है जैसे कि पहले होती थी। तो ये था कौन सी बीमारी? मायोपिया, यानी निकट दृष्टि। नेक्स्ट है हाइपरोपिया या हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक है, इसके अंदर यानी दूरदृष्टि दोष। इसके अंदर
जो नजदीक की चीज है वो क्या होती है, हमको दूर की चीज ठीक दिखाई देती है, नजदीक की चीज हमको दिखाई नहीं देती। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं? इसको दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। इस कंडीशन में जो इमेज है वो रेटिना पर ना बनकर काफी दूर जाकर बनती है। तो कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस से इसको कहां लिया जाता है? रेटिना में लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया, यानी जरा दूर दृष्टि। जरा दूर दृष्टि ये बीमारी उम्र के लिहाज से होती है। जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो उसको दिखना कम हो जाता है, चाहे नजदीक का हो या दूर का हो, कम दिखाई देना हो जाता है। कम दिखाई देने पर दोनों लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि चाहते हैं, यदि वो चाहता है पढ़ूं लिखूं तो नजदीक वाला लेंस, और बाहर का देखूं, दूर का देखूं तो दूर वाला लेंस, यानी बाईफोकल लेंस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस। ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस आते हैं, यानी उत्तल और अवतल दोनों लेंस इसमें चश्मा में फिट किए जाते हैं। ठीक है, अमूमन क्या होता है इस कंडीशन में ऑपरेशन करा जाते हैं और कैटरेक्ट लेंस इसमें, कॉन्टैक्ट लेंस इसमें फिट किया जाता है, और नहीं तो चश्मा लगा के ऑपरेशन के बाद में चश्मा लगा के इसकी कमी पूरी की जाती है। वैसे जिसका ऑपरेशन हो गया और अच्छा ऑपरेशन हुआ है तो लेंस चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेटिज्म, इसके अंदर एस्टिग्मेटिज्म के अंदर अमूमन आप देखते हैं किसी किसी का रेयर केस के अंदर चिंता नहीं है। रेयर केस में क्या होता है, आंखें टेढ़ी पड़ जाती हैं, यानी आंखों का जो गोलाई है, आप देखते हैं आपका आंखें कैसी होती है, एक गोलाकार होती है, बिल्कुल गोले की तरह, छोटी गोले की तरह, लेकिन वो क्या होती है, टेढ़ी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो देखता कहीं है और देखना कहीं चाहिए था उसको और देखता कहीं है। इस बीमारी को दूर करने के लिए अमूमन बहुत रेयर केस में बीमारी दूर होती है, ऐसे चलती रहती है। इसका बस सिर्फ परहेज है थोड़ा सा, यदि उसको रखेंगे, अदरवाइज वो फिर जल्दी आंखें उसकी खराब हो जाती है। परहेज में ये डिपेंड करता है खाने पीने के ऊपर। जैसे सब बीमारियों, आँख की बीमारी, सभी बीमारियों में मोतियाबिंद हो, चाहे ये हो या रतौंधी हो, सब में पपीता और आम, जामुन, ऐसी चीज का सेवन करना चाहिए। ये विटामिन ए की कमी से और विटामिन ए की कमी और जिंक की कमी से होता है। हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि हमको आपका परिपूर्ण, आपका कैल्शियम, आयरन, आयरन का क्या फॉर्मूला, गंगा राम जाने, चलो अच्छा नहीं, केमिस्ट्री को बता दें, ठीक है। एफ ई सुना है, एफ ई, बेटा 20-22 फॉर्मूले तो तुमको याद करने ही पड़ेंगे इनिशियली, ठीक है। फर्स्ट जैसे हाइड्रोजन से लेके आपको जहां एटॉमिक नंबर 20 आता है वहां तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसको हम बाद में लेंगे। तो ये चीजें अभी इसमें आप देखते हैं, इसका तकरीबन मैं कहता हूं कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के अंदर या जिसको बोलते हैं हम मोतियाबिंद। मोतियाबिंद ये आंखों खराबी से होता है। कभी कभी हम धूप में ज्यादा चलते हैं, ज्यादा धूप में होते हैं तो मोतियाबिंद करता है, और चश्मा लगाओ तो बोलेंगे बड़ा हीरो बन रहा है, काला चश्मा लगाओ। लेकिन ज्यादा धूप आपको सहन करेंगे तो मोतियाबिंद हो जाएगा, और आंखों की साफ सफाई नहीं करेंगे तो मोतियाबिंद हो जाएगा। मोतियाबिंद के अंदर आंखों पर जो लेंस है, इस लेंस के ऊपर धुंधलापन आ जाता है। धुंधलापन आने से इसको साफ करना पड़ता है, या डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है और कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है। इसमें ये ज्यादातर होता है बीपी बढ़ जाने पर,
शुगर बढ़ जाने पर, धूम्रपान ज़्यादा करने पर या मोटापा होने पर इस चीज़ की बीमारी बढ़ जाती है। तो आप ध्यान रखें, इसको कंट्रोल करें, यानी अपने डाइट को कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट है रतौनी। रतौनी यानी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में किसी किसी को दिन में ठीक रहता है लेकिन रात को दिखाई कम देता है। उसका ये भी एक हेरिडिटी करेक्टर हो सकता है, उसके माता पिता को ये बीमारी हो जिससे कि बच्चों को लग जाए, या बच्चे के खान पान में कमी आ जाए। इसके लिए जैसे मैं बता रहा था आपको, खान पान में विटामिन ए को पूरा करें आप, जिसमें खरबूजा, शकरकंद, फल में आम खाएं और ब्लूबेरी, इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद जामुन और फूलों का पंखुड़ियों को खाएं, फूलों की पंखुड़ियों का सेवन करें। गुलाब जल को आंख में डालें। ये नाइट ब्लाइंडनेस की चीज है। नाइट ब्लाइंडनेस का यदि इन चीजों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तब भी आंख खराब हो सकती है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। नाइट ब्लाइंडनेस से रेटिना को फर्क पड़ता है। नाइट ब्लाइंडनेस पर रेटिना फर्क पड़ता है। यहाँ पर इमेज इसमें रेटिना पर दाग आता है और रेटिना पर फिल्म क्या है, पूरी नहीं बन पाती है। ठीक है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा पर जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं, यानी जो दृष्ट कोशिकाएं हैं, दृष्ट कोशिकाओं पर कमी आ जाती है, इसकी वजह से ग्लूकोमा रहता है। ग्लूकोमा में भी ये एक ही बहुत घातक बीमारी है। अंत में आदमी यदि इसका ठीक तरह से सेवन करे, ठीक तरह से अपना उपचार ले, अपना ठीक तरह खाए, पालक खाए और सब पालक के बाद में पत्तेदार सब्जी वगैरह खाता है, तो कहीं हद तक जैसा कि बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आप यदि परहेज कर रहे हैं तो दवाई से आप बेहतर हैं। परहेज तो पहले परहेज करें, अदरवाइज ग्लूकोमा में क्या होता है, एक परमानेंट धंधा हो जाता है। ये था आपका चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर इसका दूसरा पार्ट हम आगे देखेंगे, जिसके अंदर लाइट और प्रिज्म आए, उसको हम आगे अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय।